जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का इंस्पेक्टर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। पीवाईक्यू सीरीज का अपना ये फर्स्ट लेसन रहेगा, चैप्टर है, उसमें मैंने सेंसस को लिया है। इसकी इम्पोर्टेंस आप सभी को पता होगा, जैसा कि मैं बार बार बताता रहता हूँ। यानी कि आपको फर्स्ट ही पारी में ये क्वेश्चन दिखाई देंगे सेंसस से, और बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपन इस सीरीज को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग हिंदू रिलीजन की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 16.8%। तो अगर अपन बात करें कि 2001 में हिंदुओं की जो आबादी है वो लगभग कितनी थी, तो 2001 के अंदर हिंदुओं की आबादी थी लगभग 82 करोड़ और 72 लाख। ये किस में से थी? 102 करोड़ में से। ठीक है। अब बात हो रही है कि 2011 में कितनी है, तो लगभग इनकी 97 करोड़ के आसपास है, यानी कि 96.63 करोड़। ये किस में से है? 121 सीआर में से। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो अब की बार भी टोटल जो पॉपुलेशन है भारत की उसका लगभग 80% यानी कि हिंदुओं की आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है कि 2011 के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि एनुअल जो एक्सपेंशियल ग्रोथ रेट है ये क्या है। यानी कि हम बात करें कि 2001 में भारत की कुल आबादी थी 102 करोड़, और ये बढ़कर कितनी हो गई, तो ये हो गई 121 करोड़। दोनों साल यानी कि दशक में कितने की वृद्धि हो रही है? 19 करोड़ की। इसको अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 17.64%। तो ये अगर इसको वार्षिक देखना चाहता है तो अगर अपन बात करते हैं तो ये आ जाएगा, या तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है सी, नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक संख्या के बाद में पॉइंट लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि अकॉर्डिंग 2000 फर्स्ट यानी कि जनगणना 2001 के अनुसार आपको ये बताना है कि जो मेन रीजन क्या था माइग्रेशन का इंडियन मेल्स का, यानी कि पुरुषों की जो प्रवास है उसका मुख्य कारण क्या था 2001 में। तो वो सिंपल सी बात है भाई, काम की खोज में, रोजगार की तलाश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रवास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, अकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके अंदर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखी गई है। तो 2011 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो वो दिल्ली है, 11,320। और अगर कम की मैं बात करता हूँ तो मिनिमम की बात करता हूँ तो वो आ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ पर 46 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर रहते हैं। तो ये 46 है और ये आपका 11,320 है। लेकिन यहाँ पर 3-3 का पेयर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर राइट आंसर होना चाहिए तो वो या तो दिल्ली में यानी कि सी में आएगा या डी में आएगा। फिर देखो आप यहाँ पर चंडीगढ़ भी दे रखा है, दोनों में ही चंडीगढ़ दे रखा है, तो इतना आपको पता चल गया है कि दोनों तो सेम आने हैं। तो अगर मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ तो दिल्ली का जो डेंसिटी है साथियों वो कितनी है, तो दिल्ली की डेंसिटी है यानी 11,320। फिर आपको पता होना चाहिए चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ की है 9258। फिर अगर अपन बात करते हैं कि पांडुचेरी और दमन दीव, तो यहाँ पर पांडुचेरी जो है इसका आ जाएगा 2500 और 47। कितना आ जाएगा? 2547। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा साथियों? सी हो जाएगा। इतना आपको ये पता होना चाहिए कि पांडुचेरी और दमन दीव जो है इन दोनों के अंदर क्या है। और फिर अगर अगला क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो अकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग पूछा है कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिन हाईएस्ट पॉपुलेशन आबादी, हाईएस्ट जनसंख्या वाला आपको जिला बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थाने। आप सभी को पता है कि थाने ये वही है जो महाराष्ट्र के अंदर है, पहली बार यहाँ पर ट्रेन की शुरुआत होती है, वही थाने। इसकी 1 CR यानी 1 करोड़ से भी अधिक है साथियों जनसंख्या। अब मैं बात करूँ कि भाई डिस्ट्रिक्ट्स की, तो डिस्ट्रिक्ट्स की पॉपुलेशन के अंदर आपके पास मैक्सिमम जब पूछा जाएगा तो वो बताना है आपको थाने, और जब मिनिमम की बात होगी तो ये बताना है साथियों आपको दिबांग दिबांग घाटी। क्या बताओगे? दिबांग घाटी बताओगे। दिबांग घाटी की ओनली 8,000 है, 8,000 जनसंख्या है। कितनी है? 8,000 जनसंख्या है।
और यहाँ इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर कितनी आ जाती है, 1 CR प्लस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2011 के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर के मध्य अंतर कितना है। अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले कि सर्वाधिक अंतर किस राज्य में है, तो सर्वाधिक अंतर होगा राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में महिलाएं 52% और पुरुषों का लगभग 79% है। तो ये जो बीच का अंतर होगा ये सबसे ज़्यादा राजस्थान में होगा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर महिला और पुरुष की। तो महिलाओं का और पुरुषों का आपको साक्षरता दर दोनों का पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ कि मेल की, तो मेल का लगभग यहाँ पर था भाई 82 के आसपास, और फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया था 64 के आसपास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट। ये आ गया क्वेश्चन, फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो 2011 के अनुसार सबसे कम जन साक्षरता दर वाला जो राज्य होगा साथियों वो बिहार होगा। मैंने आपको बताया भी था कि लोएस्ट वाले 3 स्टेट आप याद करेंगे तो मिनिमम में नंबर 1 पर तो आता है कौन, बिहार। कौन आता है, बिहार। नंबर 2 पे कौन आएगा, अरुणाचल। कौन आएगा, अरुणाचल। और नंबर 3 पे कौन आएगा, राजस्थान। कौन आएगा, राजस्थान। फिर मैक्सिमम वाले भी 3 मैंने आपको बताए थे। पहले पे कौन आएगा, केरला आएगा। और दूसरे पे कौन आएगा, मिजोरम आएगा। और तीसरे पे कौन आएगा भाई, तो तीसरा राज्य आ जाएगा आपका गोवा। कौन आ जाएगा, गोवा। तो यहाँ बिहार की जब बात आती है तो बिहार का लगभग आ जाएगा आपका 61.8%। अरुणाचल की जब बात आएगी तो 65.4%। राजस्थान की जब बात आएगी साथियों तो 66.1%। केरल की बात आएगी तो 94%। मिजोरम की होगी तो मिजोरम का परसेंटेज आ जाएगा 91.33%। और गोवा का 88%। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये अच्छा क्वेश्चन है कि 2001 में तो क्या थी, 102। और 2011 में कितनी हो गई, बार बार बता रहा हूँ आपको, 121 करोड़। जो पूरी दुनिया का कितना है, 17.5% है। कितना है, 17.5% है। यहाँ इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा सी। यानी कि अगर आपसे पूछे कि अरब में बताओ तो 1.21 अरब, यानी अरब को क्या बोलते हैं अपन, मिलियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो वो आपके सामने ये है कि 2011 के अकॉर्डिंग आपको चाइल्ड सेक्स रेशियो बताना है इन इंडिया। तो आपको पता होगा कि भाई पर एक, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, लिंग अनुपात कहलाती है। तो 2001 में इंडिया का जो लिंग अनुपात था वो था 933, और ये 11 में बढ़कर कितना हो गया, 943। यहाँ पर 10 महिलाएं बढ़ रही हैं। लेकिन यहाँ पर अलग अलग तरीके से हम बात करते हैं कि भाई रूरल सेक्स रेशियो क्या है, और अर्बन सेक्स रेशियो क्या है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है। चाइल्ड के अंदर आपसे एज ग्रुप भी पूछ सकता है, तो चाइल्ड में 0 से 6 वर्ष वाला काउंट किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 919 होता है इसका राइट आंसर। ग्रामीण की बात करूँ तो 949 होगा, शहरी की बात करूँ तो 929 होगा, और शिशु की बात करूँ तो 919 होगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगली बार भी पूछ सकता है, और सीपीओ के अंदर भी ये पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या वृद्धि को रुके हुए या स्थिर चरण के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आज तक के इतिहास में सबसे कम वृद्धि दर कौन से दशक में हुई थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन आया है 1911 से 21। अगर आपसे सबसे ज़्यादा वाला दशक पूछेगा तो आप बताएंगे 1961 से 71 वाला, ठीक है। और सबसे कम वाले की अगर बात करता है तो ये आपको बता देना है ऊपर, यानी कि 1911 से 21 का दशक। इसको तो बोलते हैं विस्फोटक काल, और इसको बोलते हैं विभाजन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2011 के अंदर स्लोगन क्या था। तो ओवर सेंसस ओवर फ्यूचर, ये कौन सी जनगणना का स्लोगन था 2011 का। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए 2021 की जनगणना का क्या आपको टैग लाइन पता है, तो बता ही सकते हैं आप, ये घोषित कर दी गई है। तो साथियों ये होगा जन भागीदारी के साथ, जन भागी
दारी के साथ या से जन कल्याण, क्या होगा, जन भागीदारी से जन कल्याण, यानी कि जन कल्याण थ्रो जन भागीदारी, जन कल्याण थ्रो जन भागीदारी 2011 का 21 का क्या है टैगलाइन, और 11 की टैगलाइन आपको बता दी मैंने क्या है, तो ये आ जाएगा ओवर सेंसस ओवर फ्यूचर। शुभंकर की बात होगी ना, शुभंकर मैस्कोट, तो दोनों समय एक ही रखा गया है और वो है परगणक शिक्षिका, क्या है भाई, परगणक शिक्षिका, मैथमेटिक्स टीचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अपने पास आता है ये कि अकॉर्डिंग 2011 व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, यानी 2011 के अंदर भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, और मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया, पहले 325 था और 2011 में ये बढ़कर कितना हो गया, 382 हो गया। कितने का अंतर है ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो बिहार के अंदर है। कहाँ पर है, बिहार, और बिहार में कितना है, 1106 है। और सबसे कम कहाँ का है, अरुणाचल का है। कहाँ का है, अरुणाचल का, कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है। तो साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेशों का आपको युग्म बनाना है, और ये मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि कौन कौन सी यूटी है जिसका मैक्सिमम है और कौन सी यूटी है जिसका मिनिमम लिटरेसी रेट है। तो यहाँ अगर अपन बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको पता है किसका है, लक्षद्वीप का है। किसका है भाई, लक्षद्वीप का। और मिनिमम की जब बात आएगी तो वो किसका आ जाएगा, दादर नागर हवेली को। किसका आ जाएगा, दादर नागर हवेली का। 76.24 है। और लक्षद्वीप की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 92% है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्या पूछा हुआ है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है। तो कम की जब बात आएगी तो दादर नगर हवेली, ये तो हो गया साथियों कम। और ज़्यादा की जब बात आएगी तो वो क्या हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इंडिया, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग 2011। ये अभी हम पहले बात कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 74.0%, ये यानी कि 74.04 2011 में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 2001 में कितना था भारत का लिटरेसी रेट, तो 65% थी। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे ये पूछ ले कि बताओ ग्रामीण लिटरेसी रेट क्या है और शहरी लिटरेसी रेट क्या है, तो ग्रामीण की बात होगी तो 67.77% होगी, और जब शहरी की बात होगी तो लगभग 84% की बात होगी। इसके बाद में अगला आता है इन हाउ मेनी फेज इज द सेंसस वर्क डन इन इंडिया, यानी कि जनगणना कितने चरणों में संपन्न हुई थी। तो पहली बार भी 2 चरणों में और इस बार भी 2 चरणों में जनगणना जो है संपन्न की जाएगी। साथियों जब बात आती है 2021 वाली की, तो यह भी 2 चरणों में होगी। एक तो आपका याद रखिएगा 2026 के अंदर पहला चरण होगा और 2027 में आपका दूसरा चरण होगा। 27 वाला 1 मार्च से स्टार्ट होगा और ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा पहला चरण। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आपका ये रहा कि इंडिपेंडेंस इंडिया की अंदर सेंसस एक्ट कब बना था। तो अपन बात करते हैं स्वतंत्र भारत का पहला सेंसस एक्ट या जनगणना अधिनियम बनता है 1948, और ये इसके अकॉर्डिंग यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, तो गृह मंत्रालय के अंडर में ये काम आता है। और आपको पता ही है गृह मंत्री कौन है फिलहाल के लिए, अमित शाह है। कौन है भाई, गृह मंत्री अमित शाह है। वर्तमान समय में भारत के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और गृह मंत्री अभी कौन है, अमित शाह हैं। और ये कितने वर्ष में जनगणना होती है, 10 वर्ष में। आज़ाद भारत की अगर आपसे पूछा जाए रिपब्लिक इंडियाज फर्स्ट ये सेंसस, तो वो आ जाएगी 1951 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले जनगणना के अंदर शामिल किए गए थे। तो वो राइट आंसर आ जाएगा आपका 640। ये अच्छा क्वेश्चन है साथियों, 640 2011 की जनगणना के अंदर कुल जिले थे। अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना में एक व्यक्ति से कितने सवाल पूछे गए थे, तो 29। अगर यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं खर्चे की, तो लगभग 18.5 रुपये यहाँ पर खर्चा आया गया था। और सी चंद्रमौली जो है साथियों
उस समय सेंसस कमिश्नर हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई थी। तो मैंने आपको बताया था मिनिमम पॉपुलेशन वाले स्टेट इस प्रकार से थे। पहला आपके सामने था सिक्किम, और सिक्किम की मैंने बताई थी 6 लाख। कितने लाख थी? 6 लाख। दूसरा मैंने आपको बताया था मिजोरम। कौन सा बताया था? मिजोरम। और मिजोरम की कितनी थी? 10 लाख। और तीसरा मैंने आपको बताया था अरुणाचल। कौन सा बताया था? अरुणाचल। कितनी थी? 13 लाख। कितनी थी? 13 लाख। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला अगर अपन बात करते हैं कि हाउ मेनी सेंसस हैड बीन कंडक्ट इन इंडिया टिल 2011। 2011 तक 15 जनगणना हो चुकी थी भाई। अगर आपसे टोटल के बात करता है तो ये 15 आ जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि डिसेनियल कितनी थी, तो ये आपके डिकेट या डिसेनियल की मैं बात करता हूँ तो ये आ जाएगी दशक के आधार पर आ जाएगी 14वीं जनगणना। दशक के आधार पे कौन सी आ जाएगी? 14वीं। और स्वतंत्र भारत की या रिपब्लिक इंडिया की आ जाएगी कौन सी? 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा शहर है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर इस प्रकार से इसको समझा रहा हूँ, आप देखना। 2011 के अंदर जो है, एक तो आप अपन बात करते हैं किसकी? रूरल एरिया के। कौन से एरिया की? रूरल के। और एक अपन बात करते हैं अर्बन एरिया के। तो 2011 के अनुसार रूरल जो एरिया है इसकी पॉपुलेशन थी 68.9%, और यहाँ अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन आ जाएगी 31.1%। तो यहाँ दोनों के अंदर ही मैं एक एक डेटा लिख रहा हूँ मैक्सिमम का। तो रूरल एरिया जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम की बात करेंगे तो हिमाचल में हो जाएगा, और अर्बन एरिया हो जाएगा गोवा के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा भाई? गोवा के अंदर हो जाएगा। आज अपन इतने ही